क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आज से सिर्फ 60-70 साल पहले किसी बच्चे को उसकी आकस्मिक मृत्यु के कारण शमशान ले जाया जा रहा हो और सामने से कोई दिव्य पुरुष आए और बच्चे के सर पर हाथ फेरे और उसे अर्थी से खड़ा कर दें? क्या ऐसा संभव है कि एक गाड़ी बिना ड्राइवर और बिना चाबी के अपने गुरु के पीछे चल पड़े? जी हां दोस्तों, आखिर ऐसा क्या है इस धाम में कि यहां पर बागेश्वर धाम के श्री धीरेंद्र शास्त्री, हमारे उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत और ना जाने कितने ही गणमान्य व्यक्ति इस धाम पर आते हैं और अपना शीश नवाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान की भूमि को हमेशा से ही संतों और दिव्य पुरुषों की भूमि कहा गया है। यहां एक से एक संत पैदा हुए हैं, एक से एक दिव्य पुरुष पैदा हुए हैं। उन्होंने अनेकों अनेक चमत्कार दिखाए हैं। अगर हम सतयुग की बात छोड़ भी दें तो अभी 100-125 साल पहले ही शिरडी के साईं बाबा, कैची धाम के नीम करोड़ी बाबा, गुरुजी जिन्हें बड़े गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे अनेकों अनेक संत हुए हैं जिन्होंने काफी चमत्कार दिखाए हैं, लोगों के कष्ट हरे हैं, लोगों के रोग हरे हैं, जिससे उनकी मान्यता काफी बड़ी है। ऐसे ही एक धाम के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा जिसे सांगले धाम के नाम से जाना जाता है। सांगले धाम का इतिहास लगभग 400 से 500 साल पुराना है। अभी पिछले 7-8 माह पूर्व ही यहां पर बागेश्वर धाम के श्री धीरेंद्र शास्त्री जी ने आकर मत्था टेका। उसके कुछ समय पश्चात ही हमारे उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने भी मत्था टेका। वहां पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी और अनेकों अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने आकर मत्था टेका। उनकी उपस्थिति ने मेरे अंदर जिज्ञासा पैदा करी कि आखिर इस धाम में ऐसा क्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस धाम के बारे में कुछ पढ़ा जाए, कुछ जाना जाए। मैंने वहां के बुजुर्गों से बात करी, तब मुझे पता लगा कि यह धाम लगभग 400 से 500 साल पुराना है। कहते हैं कि इस धाम में एक दिव्य पुरुष आकर बसे थे। उनकी कदकाठी बिल्कुल दुबली पतली थी। उनका जो लंबाई थी लगभग 6 से 7 फुट की थी और उनका रूप अर्धनारीश्वर रूप के जैसा था, यानी कि आधा नर और आधा नारी के रूप में। जब वो उस धाम में आके बैठे तो आसपास के गांवों में काफी जिज्ञासा का विषय बन गए। लोग बाग उनको पूजने लगे। उन्होंने अनेकों अनेक चमत्कार दिखाए, काफी लोगों के कष्ट हरे, काफी जन कल्याण के कार्य करे और धीरे धीरे करके इस धाम की ख्याति दूर दराज तक बढ़ने लगी। और आने वाले समय में कई संतों ने वहां पर अपने चमत्कार दिखाए। अभी मैं अगर आपसे 60-70 साल पहले की ही बात करूं तो कहते हैं कि वहां पर एक स्वामी लादूदास जी महाराज भी हुए थे। कहते हैं कि आज से 60-70 साल पहले ही एक बच्चे को अर्थी पर ले जा रहे थे। कुछ माह पूर्व ही उसका जन्म हुआ था, लेकिन उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। जब उसके परिवार वाले उस बच्चे को शमशान ले जा रहे थे तो सामने से ही श्री लादूदास जी महाराज, जो कि सांगलिया धुनी के महंत थे, वो आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने उस काफिले को रोका और पूछा कि इस बच्चे को कहां ले जा रहे हैं। तो सभी ने कहा कि महाराज जी, बच्चे की मृत्यु हो गई है और इसे हम शमशान ले जा रहे हैं। तब महाराज जी ने कहा कि आप इसे शमशान ना ले जाइए, आप इसे घर ले जाइए। यह बात सुनकर थोड़ा वहां के लोगों को अचरज भी हुआ। उन्होंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, आप आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन महाराज जी ने जब काफी उन्हें फोर्स किया तो उन लोगों को
मजबूरन उस बच्चे को वापस घर ले आना पड़ा। तब महाराज जी ने घर जाकर उस बच्चे के सर पर हाथ फेरा और उसके माता पिता को कहा, जब यह बच्चा उठ जाएगा तो एक बार सांगलिया धुनी में आकर इसका मत्था टिका लाना। और ऐसा कहकर महाराज जी वहां से चले गए। दोस्तों कहते हैं कि कुछ ही समय पश्चात वो बच्चा उठ खड़ा हुआ और वहां पर मौजूद हर शख्स आश्चर्य से भर गया। उन्हें इस चीज का यकीन ही नहीं हुआ। और वहां पर श्री लादूदास जी महाराज जी के जयकारों से आसपास का माहौल गूंजने लगा। उसके परिवार वाले उस बच्चे को सांगलिया धुनी दर्शन कराने लेके गए। जब मैंने इस बात को सुना तो मेरे को थोड़ा लगा कि क्या इस कलयुग में भी ऐसा कुछ संभव है। तो मैंने थोड़ी सी जांच करके पता लगाया कि वो बच्चे, जिस बच्चे की हम बात कर रहे हैं, अब वो एक अच्छी खासी उम्र के हैं। उनके खुद के 3-4 बच्चे हैं, वो दादाजी भी बन चुके हैं। मैंने उनसे मुलाकात करी तो जब मैंने उनसे इस घटना के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, यह बात बिल्कुल सत्य है। मैंने उनसे आग्रह किया कि क्या आप कैमरा पर आकर इस बात को बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने किसी सुरक्षा कारण से ऐसा करने में अपनी असमर्थता जताई। दोस्तों ये तो एक किस्सा हुआ। एक सांगलिया धाम का एक बहुत ही फेमस किस्सा है। कहते हैं कि लादूदास जी महाराज जी के बाद वहां की गद्दी श्री खींवादास जी महाराज जी को मिली। श्री खींवादास जी महाराज जी अपने भक्तों के साथ अपनी ही गाड़ी में किसी सत्संग में जा रहे थे। ये बहुत ही फेमस किस्सा है, आपको हर जगह मिल जाएगा। तो उस गाड़ी पर काफी लोग सवार थे। जब वो अपने सत्संग की तरफ को बढ़ रहे थे तो रास्ते में एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने खींवादास जी महाराज जी की गाड़ी को हाथ देकर रोक लिया और ड्राइवर से कहा कि आप अपने कागज दिखाइए। ड्राइवर ने बोला, यार कागज तो हम घर भूल आए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप गाड़ी से नीचे उतरिए और ये चाबी मुझे दे दीजिए क्योंकि गाड़ी तो बंद होगी। उन्होंने महाराज जी से आग्रह किया कि महाराज जी आप गाड़ी से उतर जाइए क्योंकि यह गाड़ी तो अब बंद होगी। खींवादास जी महाराज अपने बस भक्तों के साथ उस गाड़ी से उतर गए और कहा, उस ट्रैफिक इंस्पेक्टर को कहा कि अगर ये गाड़ी मेरी होगी तो खुद ब खुद मेरे पीछे चलकर आएगी। और दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही महाराज जी 10-12 कदम चले वो गाड़ी खुद ब खुद महाराज जी के पीछे चलने लगी। ऐसा देखकर वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर आश्चर्य से भर गए। वो तुरंत बाबा जी के चरणों में गिर गए और वो चाबी उन्होंने वापस करी और आग्रह किया कि महाराज जी आप इस गाड़ी को ले जाइए। दोस्तों इस धुनी के अनेकों अनेक चमत्कार हैं, कुछ सुने अनसुने किस्से हैं। अगर इनकी व्याख्या करें तो बहुत ही ज्यादा टाइम निकल जाएगा, लेकिन हाँ काफी कुछ इस धुनी के बारे में सुनने को मिलता है। अभी वर्तमान में अगर हम इस धुनी की बात करें, जब हम इस धुनी में प्रवेश करते हैं तो लेफ्ट साइड पर ही हमारे उल्टे हाथ पर ही वहां पर एक ज्वाला जलती है जिसे धुनी माता के नाम से नाम दिया जाता है। कहते हैं कि इस धुनी में स्वयं मां ज्वाला मां भवानी के रूप में विद्यमान है और कहा जाता है कि मात्र इस धुनी के दर्शन करने से ही लोगों के कई कष्ट रोग हर लिए जाते हैं। कहा जाता है कि आप मात्र दर्शन करें, धुनी का एक फेरी लगाएं तो जो भी आपके ऊपर कष्ट अलाए बलाए हैं वो सब कट जाती है। दोस्तों इस धुनी की और भी काफी मान्यताएं हैं। अभी अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसके पीठाधीश्वर श्री ओमदास जी महाराज हैं। ओमदास जी महाराज युवाओं में काफी प्रचलित हैं। उन्होंने सांगलिया धुनी की परंपरा को काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया है। वो काफी सारे जन कल्याण के कार्य कर रहे हैं, कॉलेज की स्थापना, स्कूल की स्थापना, गौशाला और ऐसे अनेकों अनेक कार्य कर रहे हैं जिससे कि इस धुनी का नाम आने वाले समय में शायद हर बच्चे की जुबान पर होगा। इस धुनी की एक खास बात और है दोस्तों, यहां पर गुरु को साहिब की संज्ञा दी गई है।
जब भी यहाँ के भक्त आपस में मिलते हैं तो जय साहिब की कहते हैं और एक दूसरे से स्नेह का आदान प्रदान करते हैं। तो इस धुनी जो भी भक्त इस धुनी में आना चाहे, सीकर बस स्टैंड से मात्र 1 से सवा घंटे की दूरी पर यह धुनी दूरी पर है। वहां पर जाने के लिए आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे या किसी भी सज्जन पुरुष से पूछेंगे, वो स्वयं आपको उस धुनी तक छोड़कर आएगा। राजस्थान में इस धुनी की मान्यता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बाबा खीमादास जी महाविद्यालय का निर्माण भी काफी जोरों से चल रहा है। यहां से एक विद्यार्थी आईपीएल में भी सिलेक्ट हुए। तो कहा जा सकता है कि धुनी माता यहां पर सभी को कुछ ना कुछ दे रही है। तो अगर आप लोग भी वहां दर्शन करना चाहते हैं तो एक बार उस जगह के दर्शन जरूर करिएगा। जय साहिब की।